हेलो फ्रेंड्स। शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द एंटरप्रेन्योरशिप एंड गवर्नेंस एंड दिस इज द फर्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड व्हाट इज द नीड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। सो दिस इज माय ऐप एडिसम ऐप, जिसको आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। ये जो ऐप है रेलेवेंट है कॉमर्स, इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट स्टूडेंट्स को। काफी सारा फ्री स्टडी मटेरियल और काफी सारे फ्री मॉक टेस्ट एंड सब्जेक्टिव टेस्ट प्रोवाइड करती है और इसी तरह काफी सारे स्ट्रक्चर कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी स्ट्रक्चर कोर्स यहाँ पे अवेलेबल है। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड दी ओरिजिन ऑफ एंटरप्रेन्योर। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योर, जिसको हिंदी में कहते हैं उद्यमी। अब देखो, जो एंटरप्रेन्योर है उसका इकोनॉमी की डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही ज्यादा योगदान होता है। तो अगर हम एंटरप्रेन्योर शब्द जो है 13वीं सेंचुरी से फ्रेंच वर्ब एंटरप्रेन्योर से लिया था, जिसका मतलब था कुछ काम करना या टू अंडरटेक। और यहाँ पे था कि अब ये जो 16वीं सेंचुरी थी तो ये नाउन फॉर्म के अंदर यूज होने लग गया कि जो एंटरप्रेन्योर है, जो उद्यमी है, जो कोई बिजनेस वेंचर सेटअप करता है। बिजनेस का मतलब है कोई कमर्शियल एक्टिविटी करना या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करना। और यहाँ पे जो इंटेंशन है, जब भी हम बिजनेस करते हैं तो वहां पे जो हमारा ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न दी प्रॉफिट। तो एंटरप्रेन्योर जो है कोई बिजनेस जो है सेटअप करता है, रिस्क लेता है। नेचुरली जब वो बिजनेस सेटअप करता है या कोई भी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी करता है या कोई भी कमर्शियल एक्टिविटी करता है तो उसके अंदर हमेशा अनसर्टेनिटी होती है, रिस्क होता है कि वो बिजनेस जो सेटअप करने जा रहा है वो चलेगा या नहीं चलेगा। तो जो इंडिविजुअल है उसके अंदर ये उद्यमता की क्वालिटी है, जिसके बेसिस पे वो रिस्क लेता है, सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है और जिसके बेसिस पे बिजनेस को सेटअप करता है। अगर हम बात करें एंटरप्रेन्योरशिप, दैट इज द प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे जो एक्शन है, एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आता है कि इस चीज की जरूरत है और मुझे इस चीज का बिजनेस सेटअप करना चाहिए, तो वहां पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट इज इक्वल टू एंटरप्रेन्योर प्लस एंटरप्रेन्योर एटीट्यूड प्लस एंटरप्राइज। क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो वो उद्यमी काम करता है उसको हम एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। देखो, जॉस शुम्पेटर कहता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो इनोवेटर है और किर्चनर फोकस किया कि एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब है एज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी, जो कि एनवायरनमेंट के अंदर से अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करता है। उसको लगता है कि ये जो बिजनेस है चल सकता है, इसकी रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे वो क्या करता है, अपना बिजनेस सेट करता है। अब जैसा मैंने आपको बताया, एंटरप्रेन्योर जो है इंडिविजुअल है, जिसके दिमाग में आइडिया आता है, जो रिस्क लेता है और जब वो अपने आइडिया पे काम करना शुरू कर देता है तो दैट इज नोन एज ए एंटरप्रेन्योरशिप, ए प्रोसेस ऑफ एक्शन दैट इज टेकन बाय एंटरप्रेन्योर, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सके। और उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत सारी जो है चीजों को पहले वो सोचता है किस चीज का बिजनेस करना है, एनालिसिस करता है, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करता है। तो यहाँ पे इट इज ए साइकिल ऑफ एक्शन, ताकि उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके। और उसी तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप है दैट इज आल्सो ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच रूट, जिसका मतलब होता है अंडरटेक। एंटरप्रेन्योरशिप जो है एक क्रिएटिव एक्टिविटी है, इट इज ए इनोवेशन फंक्शन। जब हम देखते हैं कि जो बिजनेस है ये रिक्वायरमेंट है, इस अपॉर्चुनिटी को हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। जैसे पानी दूषित है तो दिमाग में आया कि हमें मिनरल वाटर की फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। तो ये एक इनोवेशन एक्टिविटी हो गया, जहां पे देखा कि पानी जो जमीन से आ रहा है उसके अंदर पोल्यूशन है, वो फिट फॉर कंजम्पशन नहीं है। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो है दैट रेफर टू ए प्रोसेस ऑफ एक्शन दैट एंटरप्रेन्योर अंडरटेक टू एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन। एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जैसे मैंने बताया, एंटरप्रेन्योर जो कि इंडिविजुअल है, जो सोचता है, एंटरप्रेन्योरली जो है उसके अंदर जो एबिलिटी होती है, जो उसका एटीट्यूड है, जिसके बेसिस पे वो रिस्क लेता है, डिसाइड करता है कि मैंने इस चीज का बिजनेस सेटअप करना है, जिसके बेसिस पे, जिसके एक्शन पे, जिसके प्रयासों से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप होती है। तो एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर जो एंटरप्रेन्योर है वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करता है, चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, एक बिजनेस को खड़ा करता है ताकि इकोनॉमी की ग्रोथ हो सके, उसका अपना ऑब्जेक्टिव अचीव हो सके।
जब भी हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो क्रिएटिव होता है थोड़ा सा हट के, थोड़ा सा यूनिक वे से। तो जो एनवायरनमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है उसको क्रिएटिव और इनोवेटिव रिस्पॉन्स देना। तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप जो है, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर जो है रिकॉग्नाइज करता है कि इस चीज की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे वो इनिशिएटिव लेता है और उस इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करने के लिए एक बिजनेस सेटअप करता है। और उसी तरह जो एंटरप्रेन्योरशिप है और एंटरप्रेन्योर जो है वो सिमिलरली लोग अंडरस्टैंड करते हैं। दे आर दी टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन बट कंसेप्चुअली डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस लीडर है जो कि इंडिविजुअल है, और जो वो काम करता है वो उसको एंटरप्रेन्योर फंक्शन कहते हैं। एंटरप्रेन्योर जो है इंपॉर्टेंट एजेंट ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि सारे फैक्टर्स लैंड लेबर कैपिटल को वो ऑर्गेनाइज करता है और अपना बिजनेस जो है उस अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट करता है। और उसी तरह देखो जो कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, जैसे एंटरप्रेन्योर इज ए पर्सन जो जिसके दिमाग में आइडिया आता है और जब वो एक्शन लेना शुरू कर देता है तो दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप, जिसका आउटकम होता है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी कर देता है। एंटरप्रेन्योर इज इंडिविजुअल हु रेदर देन वर्किंग एज ए एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे होता है कि हम किसी और के ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो वहां पे हमें एम्प्लॉय है, वहां पे हमें सैलरी मिलती है। लेकिन यहाँ पे एंटरप्रेन्योर इंस्टेड कि वो किसी का एम्प्लॉय नहीं है, वो अपना जो एक आइडिया जो है उसके बेसिस से स्मॉल बिजनेस जो है सेटअप करता है, सारे रिस्क लेता है और जो भी रिवॉर्ड मिलता है वो उसका खुद का होता है। वो खुद का बिजनेस सेटअप करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है। एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करता है, क्योंकि ये जब वो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है, जब वो लगता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पानी दूषित है, जिसके बेसिस पे उसके दिमाग में आया कि मुझे एक मिनरल वाटर की फैक्ट्री सेटअप करनी चाहिए। अब देखो यहाँ पे जो आइडिया आया, लगा कि लोगों की रिक्वायरमेंट है, जिसके बेसिस पे वो उसने गुड्स एंड सर्विसेज जो है क्रिएट की। और एंटरप्रेन्योर जो है हमेशा अपॉर्चुनिटीज को देखता रहता है ताकि वो जो है चैलेंजेस को कंफर्ट के अंदर कन्वर्ट कर सके। और उसी तरह अपना जो उसके अंदर दिमाग के अंदर आइडिया आता है कि लोगों की रिक्वायरमेंट है और ये प्रॉफिटेबल आइडिया है, तो वो अपना वेंचर वहां पे सेटअप करता है। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन जो है जॉर्ज शुम्पेटर, एंटरप्रेन्योर इज एन इनोवेटर। इनोवेटर का मतलब होता है कि जो नई नई चीजें जो है निकालता है। एंटरप्रेन्योर जो है इज एन इनोवेटर playing the role of dynamic business, adding material growth to the economic development. फ्रैंक यंग के मुताबिक एंटरप्रेन्योर जो है चेंज लेके आता है, जो वो रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई करता है, जिसके बेसिस पे वो एक बिजनेस वेंचर सेटअप करता है जो लोगों को वो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है। और डेविड होल्ट के मुताबिक द टर्म एंटरप्रेन्योर मे बी प्रॉपर्ली अप्लाई टू दोज हु इनक्यूबेट न्यू आइडियाज। कि एंटरप्रेन्योर वो लोग हैं जिनके दिमाग में न्यू आइडियाज आते हैं। देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे बर्ड्स को देखा तो राइट ब्रदर्स में आया कि हमें एरोप्लेन बनाना चाहिए, तो वो अपना ऑर्गेनाइजेशन जो है, एंटरप्राइज जो है वहां पे स्टार्ट करते हैं उसी आइडिया के ऊपर कि यहाँ पे हमें जरूरत है, लोगों की जरूरत है, और वो वैल्यू एड प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है इनिशिएटिव लेते हैं जिसके बेसिस पे सोसाइटी को बेनिफिट मिलता है, सोसाइटी को वैल्यू एडेड सर्विस मिलती है। The definition of entrepreneurship is the process of identifying, developing and bringing a vision to the life. तो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है एक प्रक्रिया है जिसके बेसिस पे क्या होता है कि आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उस आइडिया को डेवलप किया जाता है और जो विजन होता है उसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो विजन है कोई इनोवेटिव आइडिया भी हो सकता है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, एक बेटर वे टू डू समथिंग। ये जो पहले चल रहा है बट उसके अंदर हम अगर ये एडिशंस करते हैं तो वो ज्यादा फ्रूटफुल हो सकता है। तो एंड रिजल्ट क्या होता है कि जिसके बेसिस पे हम ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करते हैं, और एंटरप्रेन्योर जो होता है वो सारे रिस्क जो है बेयर करता है। एग्जाम्पल अगर हम करें, जैसे बिल गेट्स है फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है। स्टीव जॉब को फाउंडर ऑफ एप्पल कंप्यूटर्स। मार्क जुबर्ग फाउंडर ऑफ फेसबुक। धीरूभाई अंबानी इंडियन बिजनेसमैन जिसने ट्रेडिशनल स्नेक्स जो रिलीजियस स्थान थे वहां पे सेल किए, फिर उसके बाद इंडस्ट्री को डाइवर्सिफाई किया, टेलीकम्युनिकेशन, पावर जनरेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंज्यूमर गुड्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं उद्यमता की।
Entrepreneurship refer to a process of action जो एंटरप्रेन्योर अंडरटेक टू एस्टैब्लिश हिज ऑर्गेनाइजेशन। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एंटरप्रेन्योर के दिमाग में आइडिया आता है, जिसके बेसिस पे वो एक ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप करता है। और यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली जब हमने बिजनेस को सेटअप करना है तो हमें काफी सारी चीजों की जरूरत होती है, तो वो सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को सेटअप कर सके। एंटरप्रेन्योर जो है व्यक्ति है जो इनिशिएटिव लेता है। एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर के अंदर जो है लोग इनको सिमिलर मानते हैं, बट ये कंसेप्चुअली डिफरेंट है। एंटरप्रेन्योर का मतलब होता है वो व्यक्ति जो इनिशिएटिव लेता है, जो एक वेंचर को सेटअप करता है ताकि अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लॉइट कर सके, और वहां पे वो डिसीजन लेता है कि मैंने क्या चीज बनानी है, किन लोगों के लिए बनानी है, और क्या टेक्नोलॉजी यूज करनी है। एंटरप्रेन्योर जो है मैनेजर से भी डिफरेंट है, क्योंकि देखो जो मैनेजर होता है वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, वो पेड एम्प्लॉय होता है, उसको सोर्सेज दिए जाते हैं, जो सोर्सेज उसको दिए जाते हैं वो उसके हिसाब से ही मैनेज करता है। बट जो एंटरप्रेन्योर है दैट इज द चेंज एजेंट, जो कि सोचता है और सोचने के बाद सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करता है, और उसके बाद जो होता है कि वो सारे रिस्क और रिवॉर्ड लेता है। मैनेजर जो होता है वो जो सोर्सेज उसको ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड किए जाते हैं वो उसी को ही यूज करता है। अकॉर्डिंग टू शुम्पीटर, जो एंटरप्रेन्योरशिप है क्रिएटिव एक्टिविटी है या इनोवेटिव फंक्शन है। इनोवेशन का मतलब होता है न्यू और यूजफुल थिंग, जैसे कोई न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना या न्यू मेथड ऑफ प्रोडक्शन जो है यूज करना, या कोई न्यू मार्केट के अंदर ओपनिंग करनी। मतलब हम जैसे एग्जिस्टिंग मार्केट को छोड़ के हम न्यू मार्केट के अंदर भी सेल करना शुरू करते हैं, और यहाँ हमने न्यू सोर्स फाइंड आउट करना या एक न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इनोवेशन जो है इस तरह की फॉर्म में हो सकती है। एंटरप्रेन्योर क्वालिटी, देखो जो एंटरप्रेन्योर है उसके दिमाग में आइडिया आता है, वो अपनी क्वालिटीज, देखो यहाँ पे क्या होता है, पोजिंग दी इंक्वायरिंग माइंड विद थर्स्ट टू सर्च फॉर अपॉर्चुनिटी। जो एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर ये हमेशा क्वालिटी होती है। जैसे बजट आया तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में आइडिया होगा कि हम इस तरह का बिजनेस सेटअप करें तो वहां पे हमें ज्यादा बेनिफिट हो सकता है, ये इस तरह की रिक्वायरमेंट है। तो जो मार्केट ट्रेंड को असेस कर सकते हैं, जो देख सकते हैं कि आने वाले इन्वायरमेंट के अंदर ये चेंजेस है, तो हमें उस तरह का सेटअप करना चाहिए। और उसी तरह क्या है कि वो अलर्टनेस बहुत ज्यादा होती है, जिसके बेसिस पे वो अपॉर्चुनिटी को जल्दी ग्रैब कर लेते हैं। और विजन भी होता है कि हमने ये विजन है, हम इस तरह का बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, और उसके बेसिस पे उनके अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है, जिसके बेसिस पे वो बिजनेस को सेटअप करता है। देखो यहाँ पे जो एंटरप्रेन्योर है ये नहीं है कि वो बिल्कुल बिना सोचे रिस्क लेता है। ही इज वाइज मैन, ही टेक्स द कैलकुलेटेड रिस्क, और उसके अंदर डिटर्मिनेशन होती है कि मैंने अपना जो सोचा है उसको रियलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। वो पॉजिटिव थिंकर होता है, डिसीजन लेता है, और नेचुरली ही ऑलवेज लुक फॉर बेटर वे ऑफ डूइंग थिंग्स, कि जो चीजें चल रही हैं उनको हम बेटर किस तरह से बना सकते हैं। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, उसका पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, और वहां पे ये भी होता है कि मैंने पैसे कमानी है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है, वेल्थ जनरेट करनी है। अब हम देखते हैं कि व्हाट आर द फीचर्स और व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब होता है कि जब हम ऑर्गेनाइजेशन सेटअप करते हैं तो वहां पे जो हमारा उद्देश्य होता है प्रॉफिट कमाना होता है। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसपे वो बिजनेस को सेटअप करता है, यहाँ पे वो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटी लेता है, और यहाँ पे होता है कि कस्टमर की नीड्स को सेटिस्फाई किया जाए, कस्टमर जो है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीजें बनाई जाए और वहां से अर्निंग जनरेट की जाए। और ये एक इनोवेटिव एक्टिविटीज है। इनोवेटिव एक्टिविटी का मतलब होता है जब हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं तो चीजों को हम न्यू और बेटर वे से कर सकें, या तो न्यू थिंग्स और गुड्स इंट्रोड्यूस करते हैं, या न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, या न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल, या न्यू मार्केट ऑफ कस्टमर, या न्यू वे में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को जो है न्यू फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे हाई अचीवमेंट, कुछ जो व्यक्ति होते हैं उनमें अंदर अचीवमेंट की नीड बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, और एंटरप्रेन्योर जो होते हैं वो हाईली जो एकदम अपना बिजनेस सेट करते हैं वो बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होते हैं, और वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं, और कॉम्पिटिटिव सिचुएशंस को भी देखते हुए अपना बिजनेस जो है सेटअप करते हैं कि हमने जो है अपने बिजनेस को प्रॉस्पेरिटी लेवल तक लेके जाना है।
और वो सारी चीज़ों जैसे लैंड, लेबर हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करते हैं बिज़नेस के अंदर जो भी मतलब जो जैसे बिज़नेस कहाँ पे सेटअप करना है, लीज़ पे लेना है या अपनी बिल्डिंग लेनी है या बनानी है, तो किस तरह से गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, तो हर चीज़ को वो ऑर्गेनाइज़ करते हैं। और उसके अंदर जो एंटरप्रेन्योर है रिस्क बेयरिंग फंक्शन भी अज्यूम करते हैं क्योंकि बिज़नेस जब हम सेटअप करते हैं तो ये नहीं होता कि ये बिज़नेस चलेगा, सर्टेनिटी नहीं होती क्योंकि जो आज रिक्वायरमेंट है हो सकता है कल को ना हो। तो देयर इज़ ऑलवेज़ अनसर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर। और उनके पास मैनेजर लोगों को कैसे मैनेज करना है, लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करना है, तो दे हैव मैनेजरियल एंड लीडरशिप स्किल कि किस तरह से हमने बिजनेस को सही तरीके से मैनेज करना है। और डेफिनेटली दे हैव टू टेक द डिसीजन क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आपके पास किस तरह का बिजनेस करना है, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज करनी है, किस तरह से उसकी मार्केटिंग करनी है, तो दे हैव टू टेक द डिसीजन। फिर वो रिसोर्स को भी मोबिलाइज करते हैं। डेफिनेटली जब हम बिजनेस को सेटअप करते हैं तो हमें बहुत सारा पैसा भी चाहिए होता है, कितना अपनी पॉकेट से लगाना है, कितना लोन लेना है, किस तरह से बैंक से लोन लेना है। तो रिसोर्सेज जो अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं उनको वो मोबिलाइज करते हैं ताकि बिजनेस को सेटअप कर सके। उसी तरह देखो एंटरप्रेन्योर जो है क्योंकि रिस्क लेता है और जो मतलब सोसाइटी को भी वो एक तरह से जो रिक्वायरमेंट होती है उसको पूरा करता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो जब एक एंटरप्रेन्योर जो है सोसाइटी के अंदर बिजनेस सेटअप करता है तो ये 4 रिस्पॉन्सेस हो सकते हैं। रीड, रिटेस्ट, देखो जो सोसाइटी के अंदर काम तो करता है बट वो इंडिफरेंट रहता है। रिचुअलिस्टिक होता है जो कि जो सोसाइटी को पसंद है उसी के मुताबिक। रिफॉर्मिस्ट होता है जो रिफॉर्म करना चाहता है। इनोवेटर होता है जो एंटरप्रेन्योर बनता है, जो सोचता है कि मेरे दिमाग में आइडिया है, ये सोसाइटी की रिक्वायरमेंट है और उसको मैंने पूरा करना है। तो एक क्रिएटिव इंडिविजुअल है जो हट के थोड़ा-सा सोचता है। देखो नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? तो रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, उसकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी चाहिए, रिस्क एलिमेंट मिनिमाइज फॉर इंप्रूविंग द परफॉर्मेंस जिसको हम वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करते हैं, मोबिलाइजेशन ऑफ द टैलेंट, इंप्रूवमेंट क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड प्रॉपर प्लानिंग। देखो यहाँ पे रिसोर्सेज जो है लिमिटेड होते हैं। मैन, मटेरियल एंड मशीनरी जो है वो देखता है कि कहाँ से मुझे जो रिसोर्सेज हैं रीजनेबल कॉस्ट पे मिलेंगे और मुझे सफिशिएंट प्रॉफिट भी होना चाहिए। तो वो किस तरह से सोचता है कि मैंने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, इनकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, कॉस्ट को भी मिनिमाइज करना है, क्वालिटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। और वहां पे उसका ध्यान जो होता है, पहले तो देखो जब वो बिजनेस सेटअप करता है उसको होता है कि मैं सर्वाइव कैसे करूंगा, फिर धीरे धीरे जब उसको प्रॉफिट होने लग जाते हैं तो फिर होता है कि मैं ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ कैसे करूं। तो एक्सपेंशन, डाइवर्सिफिकेशन के वो डिसीजन लेता है। फिर उसी तरह ही वो देखता है कि बिजनेस इन्वायरमेंट जो होता है डायनामिक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, कंपटीशन आ सकता है, तो किस तरह से वो अपने रिस्क को मिनिमाइज करता है। और देखो जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा कोशिश करती है कि जो अपनी परफॉर्मेंस को वो इम्प्रूव करने की कोशिश करती है। जहां पे भी उसको लगता है कि ये वाला हिस्सा जो है सही काम नहीं कर रहा, तो मैं किस तरह से करेक्टिव एक्शन ले सकता हूँ। तो उसकी होती है कि मेरी परफॉर्मेंस जो है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस पहले से बेटर होनी चाहिए। और एंटरप्रेन्योर जो है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि देखो जब हम बिजनेस को सेटअप करते हैं तो वी रिक्वायर डिफरेंट एक्सपर्ट्स। तो वो टैलेंट को मोबिलाइज करता है ताकि टैलेंट की प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके। जैसे डिफरेंट एक्सपर्ट्स को हायर करता है और उसी तरह उसका इंडेवर होता है, उसकी एफर्ट्स होते हैं कि जो गुड्स की क्वालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होनी चाहिए, उसके अंदर डिफेक्ट्स नहीं होनी चाहिए। और बिजनेस को सक्सेसफुली रन करने के लिए वो प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाता है और उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन करता है और समय समय पे उसको लगता है कि ये रिवीजन नीडेड है तो वो भी करता है। तो प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपने बिजनेस को सेटअप करता है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज द स्कोप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम हमें पता है 3 तरह के होते हैं, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है एंड मिक्स्ड इकोनॉमी है। देखो कैपिटलिज्म के अंदर क्या होता है कि सब कुछ जो होता है सरकार के पास कुछ भी नहीं होता, मतलब सरकार जो होता है इंटरफेयर नहीं करती, सब कुछ डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के ऊपर डिटरमिन होता है। तो वहां पे जो उद्यमी है उसका बहुत ही रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है उसके अंदर उद्यमता का रोल ज्यादा होता है क्योंकि प्राइस जो होती है डिमांड और सप्लाई के द्वारा होती है। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर जो है जो भी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक चीजों को मैन्युफैक्चर करता है जो भी डिमांड होती है। तो कैपिटलिज्म के अंदर उसका रोल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सोशलिज्म के अंदर क्या होता है कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो वहां पे जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं
वो प्रॉफिट के लिए नहीं, लोगों के वेलफेयर के लिए होती है। तो गवर्नमेंट जो डिसीजन लेती है कि ये चीजें बनानी चाहिए, तो वहां पे उद्यमिता का इतना रोल इम्पोर्टेंट नहीं होता। मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या है कि जैसे इंडियन इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है, तो वहां पे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो पब्लिक सेक्टर जो है कैपिटल गुड्स बनाता है, और प्राइवेट सेक्टर जो है कंज्यूमर गुड्स बनाता है। तो इस तरह से एंटरप्रेन्योर जो है तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर भी रोल एंटरप्रेन्योर का बहुत ज्यादा है। तो अब हम देखते हैं जैसे डिफरेंट सेक्टर्स है, जैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर है, तो वहां पे एंटरप्रेन्योर का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे होता है कि देखो वो चीजों को मैन्युफैक्चर करता है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, लोगों की लोगों को जो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव करता है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर उसका योगदान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज के अंदर भी वास्ट स्कोप होता है, क्योंकि देखो एग्रीकल्चर के साथ जो इंडस्ट्री जुड़ी हुई है कि किस तरह से एग्रीकल्चर जो है रॉ मटेरियल प्रोवाइड करे, किस तरह से वो उसको कमर्शियलाइज करे, किस तरह से जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की वो प्रोसेसिंग करे, उसकी मार्केटिंग करे। और ट्रेडिंग के अंदर भी क्या होता है कि देखो यहाँ पे वो रिटेलर होलसेलर का काम करता है, तो वहां पे टाइम और प्लेस यूटिलिटी क्रिएट करता है। तो वो डिपार्टमेंटल स्टोर जो है जो डिपार्टमेंटल है, मतलब वो डिसीजन लेता है कि मैंने किस तरह से अपना जो है रिटेल स्टोर खोलना है और लोगों की रिक्वायरमेंट को। यहाँ पे देखो वो मैन्युफैक्चर नहीं करता, यहाँ पे वो जो लगता है कि मेरी कॉलोनी के अंदर इस तरह की रिक्वायरमेंट है, तो उसके बेसिस पे वो अपना जो है डिपार्टमेंटल स्टोर जो है सेटअप करता है, चीजें बनी बनाई दूसरों से खरीदता है और लोगों को प्रोवाइड करता है। और उसी तरह ही जो एंटरप्रेन्योरशिप है, इसका सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो होटल जो है टूरिस्ट सर्विसेज, सर्विसेज ऑफ ड्राई क्लीनिंग, ब्यूटी शॉप्स, फोटोग्राफिक स्टूडियो, ऑटो रिपेयर, मतलब इस तरह की बहुत सारी जो है वो सर्विसेज सर्विस सेक्टर के अंदर भी जो है एंटरप्रेन्योर, जैसे आजकल लोगों के पास कोई भी बंदा मोबाइल के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता, तो मोबाइल रिपेयर, मोबाइल को जो सर्विस है, लैपटॉप की जो सर्विस है, कैब सर्विसेज हैं, तो सबकी डिमांड बहुत ज्यादा है, तो वहां पे ही कुड प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल।